हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को लेके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट लगाई जा रही थी कि प्लीज़ एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया जाए। इस पे कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आएगी कि क्या इसका एक्सटेंशन हुआ है या होगा कि नहीं होगा। टैक्स पेयर्स अभी भी डायलेमा में है कि क्या वो लेट फी पे कर दें या फिर वेट करें एक्सटेंशन का और जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का। तो आइए एक इंपॉर्टेंट अपडेट इस पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये है एक रिप्रेजेंटेशन जो कि लगाई गई है ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी को। जी हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट जी को लगाई गई है और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि कंसिडर किया जाए टैक्स पेयर्स की हार्डशिप्स को और हमारे बारे में कंसिडर किया जाए, सो मोटो कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया जाए और देखा जाए कि क्या हो रहा है स्मॉल बिजनेसमैन के साथ और उन्हें सपोर्ट किया जाए। तो आप देख सकते हैं ये है एक रिप्रेजेंटेशन जो लगाई गई है। इसमें बोला है इन्होंने कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2022 टू बी एक्सटेंडेड टिल 20th फरवरी 2021। बहुत ही बड़ा स्टेप है, काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा अगर ये हो जाता है तो। इसमें बोला कि जो कि 30 सितंबर थी पहले, अब आपको फिर एक्सटेंड करना चाहिए 20 फरवरी तक। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है एक्सटेंशन के 20 फरवरी तक और ये बोला है कि आफ्टर सितंबर 2020 ही थोड़ा मार्केट पुल हुआ है, सीजन आए हैं, अच्छी सिचुएशन में थोड़े से आने लगे हैं मर्चेंट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप ये दोबारा लेट फी का प्रेशर जो है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स पे नहीं डालें और इसको एक्सटेंड कर दें एमनेस्टी स्कीम को। इसके अलावा जो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज 2020 में एक स्कीम थी वो भी एक्सटेंड करने को बोला है 20 फरवरी 2021 तक। तो ये रिक्वेस्ट लगाई गई है इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। और जो रीजन है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज के एक्सटेंशन का वो ये है कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर आप 6 मंथ्स तक कॉन्टिन्यूसली रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिवॉक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और जब कैंसिल हो जाता है तो उसकी रिवोकेशन रिक्वेस्ट आप लगा सकते हो और जब रिवोकेशन रिक्वेस्ट आप लगाओगे तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन रिस्टोर होगा वो 1 अक्टूबर के बाद होगा। अगर आप पुराने रिटर्न भरोगे तो बहुत ज्यादा लेट फीस बन जाएगी उसके ऊपर। तो इसकी वजह से रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर 2020 में पास हुआ था। अब उसी को मीनिंग देने के लिए ये जरूरी है कि आप एक्सटेंड करो हमारी जो एमनेस्टी स्कीम है ताकि जो ड्यू रिटर्न्स है वो फाइल कर दी जाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कवर किया गया है वो आईटीसी का कवर किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो आईटीसी था वो आप सितंबर की रिटर्न तक क्लेम कर सकते थे, जो टाइम ऑलरेडी जा चुका है, अब उसे एक्सटेंड नहीं किया गया है। तो उसकी वजह से हमारा आईटीसी जो था जो हम क्लेम कर सकते थे हमने नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका भी एक्सटेंशन रिक्वेस्ट किया गया है इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। और जो नेक्स्ट बहुत बड़ा रिलीफ मांगा है वो मांगा है जीएसटीआर 10 में। जीएसटीआर 10 जो होती है वो फाइनल रिटर्न होती है जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या फिर सरेंडर करा देते हैं आप, तो वो रिटर्न फाइल आपको करनी पड़ती है। जीएसटीआर 10 के केस में अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं विद इन टाइम ड्यूरेशन तो आपको 200 पर डे की लेट फी फाइल करनी पड़ती है और वो जो होती है मैक्सिमम 10,000 तक भी हो सकती है। इसमें एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि जीएसटीआर 10 की जो अगर आप टाइमलाइन तक नहीं भरी थी अपनी रिटर्न तो आपको एक्सटेंशन मिला था टिल दिसंबर और आपने दिसंबर तक भी रिटर्न नहीं भरी तो अब उस पर जो पेनल्टी है वो लग रही है। पर डे पेनल्टी 200 रुपीज है। मैंने आपको केस दिखाया था जहाँ पेनल्टी 10,000 तक बन चुकी थी। तो ये रिक्वेस्ट की गई है कि जो जीएसटीआर 10 है उन एसएससीज के लिए जिनकी रिटर्न्स एकदम निल है या फिर जिनका कोई स्टॉक नहीं है उनके लिए एटलीस्ट आपको ये तो या तो ऑप्शनल कर देनी चाहिए, क्योंकि जब उनका स्टॉक ही नहीं है, कोई टैक्स ही नहीं ड्यू है, तो उनको जीएसटीआर रिटर्न फाइल करने की मैंडेट नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर मैंडेटरी है भी तो कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए अगर आपकी निल रिटर्न है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपकी रिटर्न में कुछ है ही नहीं फिर भी आपको रिटर्न फाइल करनी है तो आप मिस कर देते हैं तो आपको फिर भी लेट फी लगेगी। तो ये जो लेट फी का वेवर ऑफ एटलीस्ट उनको मिलना चाहिए जीएसटी एनुअल रिटर्न के केस में। नेक्स्ट इन्होंने जीएसटी 10 का एक और पॉइंट लगाया है कि जीएसटी 10 जो होती है वो फाइल करनी पड़ती है जब आपको कैंसिलेशन अप्रूव हो जाता है। कभी कभी तो आपका कैंसिलेशन 2 दिन में भी अप्रूव हो सकता है या फिर ये 6 महीने भी लगा देता है। तो चाहे वो 15 दिन में हो रहा हो चाहे 6 महीने में हो रहा हो, आपको जो एसएससी को है वो ट्रैक रखना पड़ता है कि क्या उसका कैंसिलेशन अप्रूव हुआ है। अगर नहीं हुआ तो उसको रिटर्न्स फाइल करते रहना पड़ता है। तो ये ट्रैकिंग भी बहुत ही मुश्किल है और ये एक फॉर्मेलिटी सी जो बनाई है जीएसटीआर 10 की, ये भी बड़ी डिफिकल्ट है ट्रैक करना। तो इसलिए कहा है कि उन्होंने कि जीएसटीआर 10 से जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कंसिडर करें, स्पेशली निल केसेस में जहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है, तो वहां पे तो आपको रिटर्न को मैंडेटरी नहीं करना चाहिए। मैंडेटरी किया है तो वेव ऑफ कर देना चाहिए आपको लेट फी को।
इन कुछ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हुए इन्होंने एग्जामिशन मांगा है जीएसटीआर 10 के लिए, स्टीम का एक्सटेंशन मांगा है। काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है लड़की हमारे प्रेसिडेंट जी को लगाई गई है। लेट्स सी इस पे क्या हो सकता है। हमें पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से। अगर मिल जाता है तो हमारे काफी सारे टैक्स पेयर्स जो वेट कर रहे हैं अपनी जीएसटीआर 3B फाइलिंग का, उन्हें रिलीफ मिलेगा और अपने रिटर्न्स को भी वो फाइल कर पाएंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप भी इसे आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।